हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं भारत में मिट्टी और वितरण। ठीक है, भारत में मिट्टी कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ इनका वितरण है, क्या क्या इनका कंपोजिशन है, इनका रंग क्यों ऐसा है, कौन कौन सा जो है उत्पादन फसलों का इसमें होता है और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, आरओआर हो। अच्छा, एक बात और है, जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है प्री के साथ साथ मेंस की तरफ भी मूव कर रहे हैं और इससे हमारी समझ जो डेवलप हो रही है, जो कठिन प्रश्न बनेंगे, यानी कि जो ऑप्शन बना के आते हैं, एक स्टेटमेंट बना के आते हैं, वहाँ भी हमें हेल्पफुल होगा, हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, भारत में मृदा के मुख्य जो प्रकार हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो एकदम ग्रीन में दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये पर्वतीय जो है, क्या है, पर्वतीय मृदा है। और जो ये हल्का ग्रीन दिख रहा है, ये जो है आपका जलोढ़ मृदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब जो एकदम रेड में दिख रहा है वो लाल मिट्टी है और पीली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी का वितरण जो है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये है काली मिट्टी का वितरण। और लैटेराइट मिट्टी जो है वो हल्की, ये है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, शुष्क मृदा जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। तो शुष्क मृदा जो है वो यहाँ है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वो करके यहाँ से देख सकते हैं, हमने एक आइडिया के लिए वो कर दिया है, यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रही थोड़ी मेरे बारे में जानकारी, यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे जो है सेशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। भारत में मिट्टी के प्रकार और वितरण। अब देखिए, हम लोग चर्चा करने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी पे। किस पे? जलोढ़ मिट्टी पे, यानी कि एलुवियल सॉइल पे। इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है? देखिए, गंगा मैदान ब्रह्मपुत्र में है, उत्तर भारत और तटीय क्षेत्र जैसे गुजरात और तमिलनाडु में। ठीक है, ये जो है, ये सबसे अधिक क्षेत्र में ये है इंडिया के। उत्पत्ति जो हुई है नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित मिट्टी से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, जो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी है उसका। जो प्रकार है मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का, वो दो प्रकार के हैं। खादर जो नवीन और उपजाऊ हैं, भांगर जो पुरानी और कभी कभी क्या है, ये क्षारीय है। तो ये प्रश्न आता है। ठीक है, खादर और भांगर किसके प्रकार हैं? तो एलुवियल सॉइल के प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। विशेषताएं क्या क्या है इसकी? देखिए, जो ये विशेषता, ये हल्के से मध्यम भूरे रंग की होती है। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, परंतु पोटास और फास्फोरस में ये समृद्ध है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र के हैं, यानी कि जो उत्तरी भारत के मैदान के क्षेत्र के लोग हैं वो जानते होंगे, उनके क्षेत्र में यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनके मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी है। पोटास और फास्फोरस क्या है, समृद्ध है। उपयुक्त फसल कौन कौन से हैं यहाँ पे? गेहूं, धान, गन्ना और दाल की फसलें जो है उपयुक्त है, उगाने योग्य मिट्टी है ये। अब आते हैं काली मिट्टी पे, चर्चा करते हैं। काली मिट्टी, इसका वितरण क्षेत्र कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसाल्टिक लावा के क्षरण से इसकी उत्पत्ति हुई है काली मिट्टी की। विशेषता क्या है? देखिए, विशेषता ये है कि इसमें जो है उच्च जल धारण करने की क्षमता है। लोहा मैग्नीशियम में समृद्ध, परंतु नाइट्रोजन इसमें भी कमी है नाइट्रोजन की। सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। और उपयुक्त फसलें कौन कौन सी इसमें? कपास, सोयाबीन, मूंगफली। जो काली मिट्टी है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपजाऊपन है उसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलिटी है इसमें, काली मिट्टी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो उपयुक्त फसल है वो कपास है, सोयाबीन है और मूंगफली है। सूखने के बाद भूमि में दरार आ जाती है और जल धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। लाल मिट्टी पे आते हैं, रेड सॉइल पे आते हैं। वितरण क्षेत्र कौन कौन सा है इसका?
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उच्च जो उत्पत्ति जो है क्रिस्टलीय चट्टानों से हुआ है, उनके अपक्षय से हुआ है। जो क्रिस्टलीय चट्टान है उनके अपक्षय से हुआ है। इसमें विशेषताएं क्या है? लौह ऑक्साइडीकरण जो है इसका लाल जो है रंग होता है। ये प्रश्न आता है कि जो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो यही कारण है कि उसमें लौह ऑक्साइड होता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड होता है। फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है। कम जल धारण करने की क्षमता होती है इसमें। और उपयुक्त फसल कौन कौन से है? कपास, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज जो है इसमें होते हैं। अब आते हैं लैटेराइट मिट्टी पे। इसका वितरण क्षेत्र कौन कौन सा है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम। लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। उत्पत्ति जो है हुई उच्च वर्षा और तापमान से रासायनिक अपक्षय। उच्च जो वर्षा हुई है, देखिए असम में वर्षा उच्च होती है, तो उससे भी आइडिया लगाना है आपको। उच्च वर्षा और तापमान से रासायनिक अपक्षय के कारण जो हुआ है इसका उत्पत्ति। इसमें जो होती है विशेषता क्या होती है? इसकी अम्लीय होती है, ठीक है। विशेषता क्या होती है इसकी? अम्लीय। और लोहे और एल्युमिनियम में क्या होता है? समृद्ध होता है। कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है? इसमें कमी होती है। उपयुक्त फसल कौन कौन सी है? चाय, काफी, काजू, रबर। चाय, काफी, काजू, रबर जो क्या है इसकी उपयुक्त फसल है। मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट या एरिड मिट्टी, जिसको शुष्क मृदा भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कुछ भागों में ये पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। विशेषता क्या है? रेत मिश्रित, हल्के रंग की है। क्षारीय प्रकृति, नाइट्रोजन कमी है। सिंचाई के बाद जो है इसमें उपजाऊ ये बन जाती है, ठीक है। उपयुक्त फसल कौन कौन सी है? बाजरा, ज्वार और खजूर। बाजरा, ज्वार और खजूर क्या है इसमें फसल है, मुख्य फसल है। पर्वतीय मिट्टी पे आते हैं। ये पर्वतों पे पाई जाती है, जैसे खासतौर से हिमालय क्षेत्र में और पूर्वोत्तर राज्य में। विशेषता क्या है? कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, विशेषता जंगलों में ये पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है, विशेषता जंगलों में पाई जाती है। अम्लीय है, जल धारण करने की क्षमता जो है मीडियम क्वालिटी में है, मध्यम है। उपयुक्त फसल देखिए जो जो पहाड़ों पे होती है, क्या होती है? चाय होता है, फल होते हैं, मसाले होते हैं। पहाड़ों पे ये देखने को मिलता है, तो यही होगा। दलदली मिट्टी, ठीक है। ये मिट्टी कहाँ मिलती है भैया? तो ये मिलती है केरल में, सुंदरबन में, यानी कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ठीक है। खासतौर से जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है। जैविक पदार्थों में अत्यधिक समृद्ध है, ये बिल्कुल होगा ही, ठीक है। अत्यधिक उपयुक्त अम्लीय है। किसके लिए कौन कौन सी फसलें उगती हैं इसमें? चावल और जूट। ये जो है दलदली क्षेत्रों में चावल जूट उगता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है मिट्टियों संबंधित, देख सकते हैं यहाँ पे। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण जो है ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। ये मुख्य बिंदु है। ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी का जो है वर्गीकरण किया गया है। जलोढ़ मिट्टी जो है लगभग 40% क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले हम बता दिए थे कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है, ये सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। इसको जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसे किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। लाल मिट्टी का रंग जो है लोहे से की अधिकता से होता है। अभी बात वही चल रही थी कि जो लाल मिट्टी है उसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए जो है वो लाल होती है। लेटराइट मिट्टी का नाम जो है शब्द लेटेटर से आया है, जिसका नाम क्या है? अर्थ है ईंट। तो भैया आज का ये सेशन रहा, बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही सेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ, बन रही है। और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।